वहीं साहब ये बात तो वाज़ेह हो चुकी है कि चीफ जस्टिस उमर बंदयाल ने एक अना का मसला बना लिया हुआ है। अब सवाल ये है कि अना का मसला बनाया क्यों है इस हद तक कि जजेस तकसीम हो गए हैं, अदलिया के अदारे को खुद जो कि अवाम का अदारा है उसको नुकसान पहुंचने का खतरा है। मियाँ साहब बात सुने, ये मुझे बार बार ये सुनने को मिलता है जो मैं एग्री नहीं करता। अना का मसला, ये अना का मसला नहीं है। अना का मसला होता है वो कि चीफ जस्टिस साहब अपनी रेपुटेशन बचाएं कि मैंने इंसाफ करना है, ये बात दुरुस्त है और ये गलत है, ये अना होती है। असल में ये मसला मुफाद का है मियाँ साहब, ये उनके मुफाद में है कि जी ये फैसला वो करें जो इमरान के हक में जाए और ये जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके खिलाफ जाए और इमरान खान आइंदा भी हुकूमत में आए। इसलिए ये अना का मसला नहीं है, ये मुफाद का मसला और है। हुकूमत से फिर वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मुफाद ले, वो मुफाद लें, तो इसलिए मैं ये बात वाज़ेह तौर पे कर दूँ, अना का मसला नहीं है मियाँ साहब। ये जो आप लोग या ये पॉलिटिकल पार्टी इमरान खान को भी कहते हैं कि जी ये बड़ी अना का मसला है, बड़ा ये बाबा ये तो एक दिन भी जेल में नहीं रहा था, भाग गया था, इसलिए एक दिन ये कैद नहीं काट सकता। वो लोग और पॉलिटिकल लोग थे जो अपनी कमिटमेंट के तहत जिन्होंने 16-16 साल और 12-12 साल कैद काटी, उफ नहीं किया। तो इसलिए मैं नहीं समझता, मैं ख़त्म करने लगा कि जी अना मेरा मतलब है जिसके अना अगर से लोगों के पैसों पे अना, लोगों के मामलात पे अना, लोगों की भूख पर अना, अगर ये अना है तो फिर ये घर बैठे